प्रश्न है 49,284 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलिए इसका हम लोग वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 49,284 का वर्गमूल। इसका वैल्यू जो भी रहेगा धनात्मक ऋणात्मक आपको प्राप्त होगा, और इस मान को हम लिख देते हैं करड़ी के अंदर। 49,284 हमने नोट कर दिया। चलिए भाग विधि द्वारा इसका हम लोग वर्गमूल ज्ञात कर देते हैं। 49 यहाँ पे 49,284। अब यहाँ पे इकाई स्थान से दो दो अंकों का हम लोग जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 अंक हो गया, यहाँ पर 2 अंक हो गया, और यहाँ पर 1 अंक है, तो आप चाहें तो 1 अंक पर भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर आपको परेशानी हो तो यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं ना। 0 बढ़ा के आप 2 अंक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो भी 2 अंकों वाली संख्या या 1 अंक वाली संख्या है, अब हमें किसी संख्या का वर्ग लिखना है जिसका वैल्यू यहाँ पे जो भी 2 अंकों वाली संख्या रहे इसके मान से अधिक न प्राप्त हो, या तो इसके बराबर है या तो इसके कम रहे। तो संख्या होगा 2 का वर्ग कर देंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 लिखना है। यही आपका वर्गमूल ज्ञात हो रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं 2 का वर्ग, आपको 2 में 2 का गुणा कर देंगे 4 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सिंपल अंतर कर लेना है। 4 में 4 घट जाएगा तो यह तो 0 हो गया। हमने सिंपल यहाँ पे 92 को नोट कर दिया है ना। अब यहाँ पे इसको आपको जोड़ कर लिखना रहता है। 2 में 2 को जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर और यहाँ पर हमें कोई सेम संख्या लिखना है जिसका मान यहाँ पे 92 से अधिक ना हो, या तो इसके बराबर रहे या तो इससे कम ही रहे। इससे अधिक हमें नहीं ले जाना है। यदि हम लोग 2 बार ले जाएं तो 4 दूना 8 हो जाएगा। 3 बार ले जाएंगे 4 3 12 अधिक हो जाएगा। तो हम लोग 2 बार ले जाते हैं। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, और यहाँ पर भी हमने 2 लिख दिया। और यहाँ पे इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं। 42 में 2 का गुणा कर देंगे 2 दूना 4, और 4 में 2 का गुणा कर देंगे 4 दूना 8 हो गया। चलिए यहाँ पर हम लोग अंतर कर लेते हैं। यहाँ पे 1 हासिल दे देगा 12 हो जाएगा। 12 में से 4 घटा देंगे तो आपको सिंपल 8 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 12 में से 4 घटा 8, यहाँ पर 8 बचा, 8 में से 8 घटा देंगे, यहाँ पे 0 मिलेगा। यहाँ पर 92 में से हमने 84 घटाया तो हमें 8 प्राप्त हुआ। और यहाँ पर जो भी 2 अंकों का जोड़ा है इसको हम लोग नोट करते हैं। यहाँ पर 84 को हमने नोट कर दिया। अब यहाँ पर फिर हम लोग जोड़ देते हैं। यहाँ पे 2 में 2 जोड़ देंगे तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर 4 है। अब यहाँ पर हमें कोई संख्या लिखना है जिसका वैल्यू यदि हम लोग गुणा कर दें तो यहाँ पे इसके बराबर हो या तो इससे कम ही रहे। तो यहाँ पर हमें सिंपल 2 बार भाग ले जाना है। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 हम लिख दें, और यहाँ पर भी हम सिंपल 2 लिख देते हैं। जितनी बार भाग ले जाएंगे यहाँ पे लिखते रहेंगे। यहाँ पे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 में 2 का गुणा कर देंगे 4, और यहाँ पे 2 चौका 8 और 2 चौका 8। यहाँ पर अंतर करते हैं, शेषफल हमें 0 प्राप्त हो गया। मतलब जो भी संख्या हमारी थी उसका वर्गमूल हमने सिंपल ज्ञात कर दिया। यदि आगे और भी संख्या रहता तो हम लोग यहाँ पे जोड़ के सेम प्रोसेस को आगे करते। तो यहाँ पे इस संख्या का वर्गमूल हमें ज्ञात हुआ ±222। यदि हम लोग धनात्मक 222 लेंगे उसका वर्ग कर देंगे तभी भी ये संख्या प्राप्त होगा। यदि ऋणात्मक 222 लेंगे उसका भी वर्ग कर देंगे तभी भी हम लोग को ये संख्या प्राप्त होगा। अर्थात जो ये संख्या दे दी गई इसका वर्गमूल यही है 222। वो भी जो 222 है वो मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। यदि आप ऋणात्मक भी संख्या लेंगे उसका वर्ग कर देंगे तभी भी आपको ऋणात्मक गुणा होकर आपको एक धनात्मक संख्या प्राप्त होगा, जो कि यही संख्या रहेगा। तो इस संख्या का वर्गमूल यही है ±222।